इंटरेस्टिंग। बाहर वाला मुडेन को तुमने मारा? कौन हो तुम? ओह कमीने, तुम्हें जानने की इच्छा हो रही है। दृश्य बदलता है। गाबीमारू के ग्रुप से आधे शरीर वाले क्रिएचर को छोड़ दिया जाता है। वही गुफा के अंदर माई-सान का शरीर अब धीरे धीरे पेड़ बनता जा रहा है, जो सबके लिए बहुत ही पेनफुल होता है कि उसे किस तरीके से बचाया जाए। वो लोग आपस में उसके अंदर आए सडन चेंज के बारे में भी बात करते हैं, जहाँ वही बताती है कि ये भी एक तरीके की टेंशन है। माई-सेन, तुम अपने और तेनसेन के बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी मुझे दो। मेरे परिवार के काफी लोग इसी तरीके से मरे, तो मुझे पता है ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो कौन हो तुम और तुम क्या चाहती हो? ध्यान से जवाब देना। सुनो, कम शब्दों में जितनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी हो दे दो। वो लोग ट्राई करते हैं कि उन्हें पता चल सके वो इस स्थिति तक कैसे पहुंची। दृश्य बदलता है। गाबीमारू दिखाई देता है। अबे यहाँ क्यों बुलाया? अब से तुम्हें क्या चाहिए गाबीमारू? मेरी यादें तो मुझे वापस मिल रही हैं, लेकिन अभी भी मेरी फाइटिंग स्किल बहुत कमजोर है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरी मदद करो। तुम चाहते हो कि हम मिलकर तुम पर हमला करें? हाँ सही समझे। तुम्हें लगता है तुम मुझे खिलौने की तरह इस्तेमाल करोगे? तुम मुझसे बहुत नफरत करते हो और तुम मुझे मारने की कोशिश करो। ऐसा करने से तुम खुद को रोकना मत। ध्यान रखना, इस सिचुएशन का अगर तुम फायदा उठाने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें मारूंगा। अब मुझे क्या करना चाहिए? छोकरे, तुम मेरी तलवार इस्तेमाल कर सकते हो। इसे हराने के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है। दोषी, अच्छा जो भी, इन दोनों लड़ाइयों से मुझे बहुत सीखने को मिला। ज्यादा ताव का इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। अगर दुश्मन तेनसेन से कमजोर है तो बिना ताव के इस्तेमाल के ही मैं उसे हरा सकता हूँ। बस मुझे ढूंढना है कि मैं इसका इस्तेमाल कब और कहाँ करूँगा। हाँ, धन्यवाद, आपने मेरी बात मानी। तो काफी तेज। उन सबके बीच में प्रैक्टिस स्टार्ट हो जाती है, जहां गाबीमारू अपने आंखों का इस्तेमाल करता है और उनकी ताव को देखता है, उसी के अकॉर्डिंग अटैक्स प्लान करता है, और जहां उसे कमजोर हिस्सा दिखाई देता है केवल उसी पर हिट करता है, जिससे धीरे धीरे सबको वो हरा देता है। चारों तरफ की ताव का इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर ज्यादा ताकतवर दुश्मन से सामना हो उतना जल्दी मैं उन्हें हरा सकता हूँ। अगर मैं अपनी ताऊ के साथ तेनसेन का इस्तेमाल करूँगा वो मेरे लिए खतरनाक हो सकता है। वाओ, तुमने उसका इस्तेमाल तेनसेन को मारने के लिए किया था? नहीं, अभी पर्याप्त नहीं है, मुझे और मेहनत की जरूरत है। ये जितना सोचता है उससे अच्छा बन सकता है। कोशिश करेगा तो ये सबसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, लेकिन क्या हमें इस पर इतना भरोसा करना चाहिए? गाबीमारू, तुम्हारी लड़ाई से मुझे कुछ चीजें समझ आई। तुम्हारी ताऊ एक विशेष तरह की ताऊ है जो दूसरों की ताऊ के साथ कंपेटिबिलिटी बिठा सकती है और उनका इस्तेमाल भी कर सकती है। मतलब तुम अपनी ताऊ का सही से इस्तेमाल करोगे, इमोर्टल को भी मार सकते हो। तभी वो क्यूट बॉय रिक्वेस्ट करता है कि उसे लड़ाई के तौर तरीके और पैतरे सिखाया जाए, जिससे उसे मना कर देता है, लेकिन वो अपने बालों को काट कर प्रूव करता है कि मैं सीरियस हूँ, और वो देखकर वो भी हैरान हो जाता है और उसे ट्रेन करने की बात करता है। वो दोनों वहाँ से निकलते हैं। दृश्य बदलता है। ये ताकतवर है, दोषी से भी। क्या ये भी उनमें से एक है? बहुत बढ़िया, तुम्हारी ताओ उसमें यहाँ के इंग्रेडिएंट्स मिक्स हैं, जैसे व्हाइट हुआ के फूल जो इंसान को टेन में बदलते हैं। देखकर तो ऐसा लगता है कि उसने तुम्हारे ताओ को खा लिया, लेकिन अभी भी तुम अपनी समझ को नहीं खोई। वो उस पर खतरनाक एनर्जी से अटैक करता है, जिससे बचने की कोशिश करता है और वो दूर जाता है। और वहीं उसे समझ में आ जाता है कि अगर मैं अपनी पावर्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा तो यहाँ पर सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है, जिसके लिए वो प्राइम फॉर्म को लेने के लिए, और वो ऐसा ही करता है, बहुत सारे अटैक्स करता है, और अंततः उसे पता चल जाता है कि उसका वीक पार्ट कहाँ है। उसी पर वो लगातार हमला करता है, जिससे उसकी चीथड़े उड़ जाते हैं।
ये रिजनरेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब तो यही है मैंने इसे हरा दिया, अभी मर गया। मेरी भी लिमिट खत्म हो गई, मुझे भी नॉर्मल होना चाहिए। मुझे भरोसा नहीं हो रहा, तुमने बिताना हुआ कि फूलों की ताव को निगल लिया और फिर भी तुम खुद को कंट्रोल किए हुए हो। आज से पहले मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं देखा था। अच्छा, तो वो तुम्हारा क्लोन था। हमेशा मैं अपने क्लोन्स को ही भेजता हूँ, लेकिन तुम्हारी बात अलग है। मैं यहाँ खुद तुमसे मिलने आया हूँ। बहुत सुंदर। मैं तुम्हें यहाँ से अपने साथ कैस्टल ले जाऊंगा। मेरी लिमिट खत्म हो गई है, अब नहीं कर सकता। ज्यादा कोशिश मत करो, तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए। चलो अब सो जाओ। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे पिता से बिल्कुल अलग हूँ। वादा करता हूँ वापस आऊंगा। कहाँ हूँ मैं? तुम उठ गए इंसान। अब ये क्या है? तुम्हारा शरीर बहुत कीमती है। तुम्हारा शरीर टीन का है, लेकिन तुम्हारी ताव टीन की ताव आपस में मिक्स हुई, जिसमें तुम्हारी ताव की जीत हुई। चमत्कार। हजारों सालों में पहली बार ऐसा कुछ मैंने देखा है। तुम मेरी वो चाबी हो जिसे मैं काफी समय से ढूंढ रही थी। कैसे? तुम्हारे अस्थि पंजर कैसे बदल गए? नहीं, ये बहुत जुत्सु है। मुझे तुम्हारी ताव के बारे में सब कुछ जानना है। इसके साथ ही मैं तुम्हारे ताव को और मजबूत बनाऊंगी। कैसे? हर किसी ताव का अपना नेचर होता है। नभ, जल, पावक, गगन, समीर, इन 5 चीजों से मिलकर ही ताव का निर्माण होता है। वो उसे ताओ के बाकी प्रॉपर्टीज वगैरह बताने की कोशिश करती है। साथ ही माइसिन के पास भी यही क्लासेस चल रही होती हैं। ये पूरा का पूरा आइलैंड एक इंसान द्वारा बनाया गया हजारों साल पहले। वो चाहते थे ऐसी जड़ी बूटी या कुछ ऐसा तैयार किया जाए जिससे इंसान कभी न मरे। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और बहुत पेड़ पौधे और इंसानों की ताओ को मिक्स करके कुछ नई चीजें बनाने की कोशिश की। सफलताएं तो मिली, लेकिन वो जो चाहते थे वो उन्हें नहीं मिला, क्योंकि जब भी वो ताव आपस में मिक्स होती थी दोनों एक दूसरे को इंटरफेरेंट कर देती थी और इसी कारण उनके शारीरिक बदलाव भी होते थे। वो कम समय के लिए जीवित रहते थे। इस प्रोसेस में वो जो भी कर सकते थे सब किए। अननेचुरल ब्रीडिंग, डीएनए मिक्सिंग और जितनी तरह की चीजें थी उन्होंने सब कुछ ट्राई किया। अमृत फल बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अभी भी लोगों को ये नहीं पता कि वो बना है या नहीं बना। एक्सपेरिमेंट का नतीजा है कि तेनसेन का जन्म हुआ। उस तरीके के बहुत सारे ऐसे जीव बने जो अपने जेंडर को भी चेंज कर सकते थे एज हिज विल। और साथ ही माइसिन ये भी बताती है उनका साथी पहले स्टूडेंट थे अपने मास्टर के जो इस काम को पूरा करना चाहते थे, लेकिन समय के साथ उनका साथी विड्रॉ कर गया, उन्हें बहुत ज्यादा पीड़ित किया। वो अपनी अलग से लीग बनाने लगा अमृत फल के लिए, जिसके कारण उसके अंदर बहुत सारी कमजोरियां आई। इस हालत में है। इसे एक नाम भी पता चलता है जुफुको, जिसने ये सारी चीजें स्टार्ट की और वही है इसका करता धरता जो 3000 साल पहले की बात होती है। हम लोग यहाँ रिसर्च करते हैं और अपने नए एक्सपेरिमेंट को भी। ये बगीचा असंख्य मॉर्टल चीजों को जन्म देता है। तुम्हारा मतलब है कि वो सारे मॉन्स्टर इंसानों ने बनाए? हाँ, हर किसी का अपना कुछ खास मतलब था। कोको ने ये सारी चीजें बनाई जिससे उसे पता चल सके कि इमॉर्टल लाइफ होती कैसे है। सोसीन ने ही कोको को टोसिम सिखाया जो मौत को कंट्रोल करता है और सारी चीजों को बैलेंस करता है। यहाँ तक कि मैं भी उन्हीं का क्रिएशन हूँ। हमारे मास्टर और फूल की ताव का मिश्रण। हम अपने में नायाब और इकलौती प्रजातियाँ हैं। मेरा पूरा परिवार और मैं खुद। ऐसा क्या? ये बिल्कुल आसान नहीं था। नहीं, समस्त चीजों का, जैसे धूल के कण जो हर जगह उपस्थित होते हैं और चीजों को उनका आकार देते हैं। ये कितनी विचित्र बात है। हवा भी ताव का एक रूप है।
ताओ के बहुत सारे रूप हैं। हम जिस तरीके से चीजों को देखते हैं या समझते हैं या जानते हैं, वो सभी ताओ का दूसरा रूप है। वो उसे ताओ को एवरीथिंग बताने की कोशिश करती है और साथ ही उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए फोर्स भी करती है, जहाँ वो समझ जाता है कि यहाँ से भागना और इसे मारना दोनों उसकी बस में नहीं है। अगर उसे जिंदा रहना होगा तो चीजों को आसानी के साथ में डील करना होगा। अगर उसे अपने भाई से मिलना है तो वो ऐसा ही करता है और वो उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है, टॉप पर आ जाता है। दृश्य बदलता है। वहीं दूसरी तरफ माइसेन का म्यूटेशन बहुत तेजी से हो रहा होता है। अगर इस रेट में होता है तो वो जल्दी ही एक पेड़ में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे सब लोग परेशान हैं। तभी वहाँ पर पड़ा हुआ पेड़ खुद की ताओ को उसके साथ में मिक्स करने की बात करता है, जिससे वो दूसरे की ताओ को एक्सट्रैक्ट करके उसे फिर से नॉर्मल फॉर्म में ला सकता है। यही हमें पता चलता है कि वो पेड़ वही है जब माइसेन लेबोरेटरी से भागकर वहाँ आई थी तो ये उसे मिला था। चूँकि इस स्थिति में पहुँचने से पहले इसकी भी एक पत्नी और एक बच्चे थे और धीरे धीरे वो सारे लोग मर गए पेड़ बन के, और साथ ही उनके गांव के सारे इंसान भी। लेकिन लास्ट में ये भी आगे अपने जीवन को नष्ट करने के लिए जा ही रहा होता है, जहाँ माइसेन उसे मिल जाती है और वो उतनी ही उम्र की थी जितनी उम्र की उसकी बेटी, जिसके कारण उसके अंदर प्यार जागा और वो वहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन फिर भी उसने अपनी बेटी के प्यार के कारण उसे वहाँ से नहीं जाने दिया और अपने साथ रखा। इसके लिए वो रोता भी है और उसका मानना ये भी है कि अगर वो इस चीज को कर देता है तो शायद उसकी गलतियां थोड़ी सी कम हो जाएगी। वो वैसे भी मर जाएगा, किसी की काम आना चाहता है। जिससे माइसेन भी आगे आती है, रोते हुए उसे गले से लगाती है कि ऐसा है कि आप मेरे सच्ची फैमिली थे, आप मेरे पिता थे, आपने कुछ गलत नहीं किया, मुझे केवल प्यार दिया। और वो अपनी ताओ को उसके साथ मर्ज करके उसे फिर से वैसे बना देता है। और इसी के साथ आज का एपिसोड होता है खत्म। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, सी यू।